नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में केमिकल से भरे टैंकर में धमाका, 5 लोग जिंदा जले। वित्त मंत्री सीतारमण आज लेगी प्री बजट बैठक। सीएम नीतीश की तबियत बिगड़ी, आज के सारे कार्यक्रम कैंसिल। बिहार बिजनेस कनेक्ट में शामिल होने वाले थे, राजगीर जाने का भी था प्रोग्राम। पर्यावरणीय नियमों की पालना नहीं करने पर बिल्डर्स पर होगी कार्रवाई। राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए बनेगी टास्क फोर्स। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर में आज सुबह अजमेर हाईवे पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने केमिकल से भरे टैंकर में धमाका हो गया। हादसे में 5 लोग जिंदा जल गए और 35 लोग झुलस गए। टैंकर को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। इससे टैंकर में ब्लास्ट हो गया और जलता हुआ केमिकल 200 से 300 मीटर दूर तक फैल गया। जहां जहां केमिकल गिरा वहां आग लग गई। 40 से ज्यादा गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। कई गाड़ियां ऐसी थी जिनमें से लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। टैंकर के पीछे चल रही एक स्लीपर बस और हाईवे के किनारे मौजूद पाइप फैक्ट्री भी जल गई। धमाके और आग के कारण हाईवे बंद किया गया है। राजस्थान के जैसलमेर में केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलात मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी 3 दिवसीय यात्रा के लिए आज जैसलमेर आएंगी। वे आज दोपहर 12:30 बजे दिल्ली से प्रस्थान कर 2:20 पर जैसलमेर पहुंचेगी। यहां वे होटल मैरियट में दोपहर 4 से 7:30 बजे तक राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री बजट बैठक में शामिल होगी। सीतारमण जैसलमेर में रात्रि विश्राम करेगी और 21 दिसंबर को होटल मैरियट से 11 से 1:45 बजे तक 55वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में भाग लेंगी। फिर दोपहर 4:30 बजे से दूसरे सत्र में शामिल होगी। वे 22 दिसंबर को 2:25 पर जैसलमेर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगी। इस बैठक में भाग लेने के लिए राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत और अन्य प्रमुख नेता जैसलमेर पहुंचेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अचानक तबियत बिगड़ गई। उन्हें सर्दी, जुकाम और हल्का बुखार है। फिलहाल वो सीएम हाउस में रेस्ट कर रहे हैं। बिगड़ी तबियत के कारण उनके आज सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। डॉक्टर की सलाह पर नीतीश कुमार ने कार्यक्रम स्थगित किया है। पटना में हो रहे बिहार बिजनेस कनेक्ट में आज मुख्यमंत्री शामिल होने वाले थे। उनके सामने ही एमओयू साइन होने की बात थी, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा राजगीर जाने का प्रोग्राम था। सीएम वहां सम्राट जरासंध स्मारक स्मृति पार्क का उद्घाटन करने वाले थे। साथ ही उद्यान में बनी सम्राट जरासंध स्मारक की मूर्ति के अनावरण का भी कार्यक्रम था। तबियत खराब होने की वजह से सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। हालांकि सूत्रों की माने तो उनकी तबियत ठीक लगी तो वे बिहार बिजनेस कनेक्ट में शामिल हो सकते हैं। राजस्थान में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पर्यावरण संरक्षण नियमों की पालना नहीं करने पर बिल्डर पर नियमानुसार कार्रवाई करेगा। यह जानकारी जयपुर में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भवन निर्माण से संबंधित कार्यशाला में दी गई। सदस्य सचिव विजय एन ने बताया कि कच्चे माल का उपयोग करने वाली भवन निर्माण सेक्टर दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है। बिल्डिंग निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग सामग्री का उपयोग जरूरी है। राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इसमें विशेषज्ञों को शामिल करके पॉलिसी को लागू करके धरातल पर उतारा जाएगा। यह जानकारी उच्च शिक्षा आयुक्त डॉक्टर ओपी बैरवा ने जयपुर में पोद्दार मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यशाला में दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में शिक्षण कार्य के साथ व्यक्तिगत विकास, नैतिकता, अनुशासन आदि मूल्यों पर जोर देने की आवश्यकता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संसद के घटनाक्रम पर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। एक बयान में गहलोत ने कहा कि आज सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने सांसदों के राज्यसभा और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष एवं अन्य सांसदों को संसद में जाने से रोका और उनके साथ धक्का मुक्की कर चोट पहुंचाने का प्रयास किया, जो बेहद निंदनीय है। ऐसा पहली बार देखा गया है कि एक पार्टी के सांसद ही दूसरी पार्टी के सांसदों को सदन में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। यह भी आश्चर्यजनक है कि संसद के सुरक्षा कर्मियों ने इस दौरान कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जिससे लगता है कि यह अमित शाह द्वारा बाबा साहेब आम्बेडकर के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा की कोई साजिश थी। राजस्थान में स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों से पिंक लेटर और 17A जैसे लंबित प्रकरणों का हिसाब मांगा है। साथ ही निकायों को पाबंद किया है कि वे समय पर बैठक नियमित करें। जो निकाय प्रमुख निर्धारित बैठक कर जन समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। विभाग के प्रमुख सचिव और डीएलबी डायरेक्टर ने इस संबंध में आदेश जारी किए। उन्होंने शिकायतों का निस्तारण, योजनाओं की क्रियान्विति, लंबित पिंक लेटर, टाइमलाइन लेटर, लंबित डीटीएस प्रकरण, एसीबी से प्राप्त लंबित धारा 17A के प्रकरण के जल्द निस्तारण के आदेश दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री व पर्यटन मंत्री दिया कुमारी की ब्रांड इमेज राजस्थान पर्यटन को एक नया रिकॉर्ड की तरफ लेके जा रही है। राजस्थान पर्यटन इस समय अपने शीर्ष पर चल रहा है।
प्रदेश में इस वर्ष नवंबर अंत तक 20 करोड़ 27 लाख से ज्यादा पर्यटक आए, जो कि एक रिकॉर्ड है। राजस्थान के पर्यटन उत्पादों का आकर्षण ऐसा है कि यहाँ रोजाना औसतन 6,06,000 पर्यटक और हर महीने औसतन 1 करोड़ 84 लाख से ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने पशु वध, पहली बार खान चोरी, कोविड के दौरान नियम तोड़ने जैसे मामले कोर्ट से वापस लेने का फैसला किया है। इसके कोर्ट के चक्कर काट रहे बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। ऐसे मामलों को 22 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वापस लिया जाएगा। सबसे अधिक राहत उन्हें मिलेगी जिन पर कोरोना काल में मामले दर्ज किए गए थे। साथ ही खान और खनिज एक्ट के अंतर्गत दर्ज प्रकरण जिसमें जुर्माना राशि, जब्तशुदा खनिज का मूल्य या शुल्क जमा करा दिया गया हो, उन्हें वापस लिया जाएगा। अवैध खनन या खनिज के अवैध परिवहन नहीं करने का शपथ देने वालों को भी केस वापस लिए जाएंगे। नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में पंजाब से राजस्थान में आने वाली नहरों में आने वाले गंदे पानी से जुड़ा मामला उठाया। बेनीवाल ने हरी के बैराज से राजस्थान की नहरों में आने वाले पंजाब के उद्योगों के अपशिष्ट के कारण दूषित हो रहे पानी को लेकर सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम के संबंध में सरकार से जवाब मांगा। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पंजाब से राजस्थान की नहरों में आने वाले गंदे पानी की वजह से मानव स्वास्थ्य और खेती पर खराब असर पड़ रहा है, कैंसर की बीमारी हो रही है। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग ने 31 अगस्त तक रिक्त हुए नगरीय निकायों के उपचुनाव का शेड्यूल जारी किया है। इसमें कुशलगढ़, पीलीभंग और रिंगस नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव शामिल हैं। कुल 9 जगहों पर चुनाव होने हैं। इसमें सदस्य पद पर कपासन नगर पालिका वार्ड संख्या 17, दौसा नगर परिषद वार्ड संख्या 17, फुलेरा नगर पालिका वार्ड संख्या 18, नगर परिषद झाला वार्ड 13, पिपाट शहर नगर पालिका 30 और सवाई माधोपुर नगर परिषद वार्ड संख्या 55 में चुनाव कराए जाएंगे। सदस्य पद 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक नामांकन होंगे। इसके बाद 31 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच, नाम वापसी 2 जनवरी को होगी। मतदान 9 जनवरी और मतगणना 10 जनवरी को होगी। उधर अध्यक्ष पद पर 13 से 14 जनवरी को नामांकन, नाम वापसी 16 जनवरी को होगी। मतदान 20 जनवरी को होगा और मतदान के बाद उसी दिन मतगणना होगी। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के ग्वालियर वीरांगना लक्ष्मीबाई सेक्शन के बीच तीसरी लाइन बिछाने के लिए ट्रैफिक ब्लॉक किया जा रहा है। इसके चलते राजस्थान के उदयपुर से वाया जयपुर खजुराहो जाने वाली ट्रेन नंबर 19666 उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस 22 दिसंबर तक और ट्रेन नंबर 19665 खजुराहो उदयपुर एक्सप्रेस 24 दिसंबर तक खजुराहो की बजाय आगरा कैंट से संचालित होगी। यानी ट्रेन दोनों तरफ से आगरा कैंट खजुराहो आगरा कैंट के बीच रद्द होगी। राजस्थान स्टेट ओपन जयपुर ने 10वीं में 12वीं में डबी अभ्यर्थियों को परीक्षा देने से रोकने के लिए परमिशन लेटर पर QR कोड सिस्टम शुरू किया है। अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र पर आते ही वीक्षक को मोबाइल से परमिशन लेटर पर बने QR कोड को स्कैन करते ही अभ्यर्थी की कलरफुल तस्वीर के साथ ही पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। इससे डमी कैंडिडेट के बैठने की संभावनाएं पूरी तरह खत्म होगी। राजस्थान में यात्री भार को देखते हुए जयपुर एयरपोर्ट पर तीसरे टर्मिनल की तैयारियां शुरू हो गई है। नए साल से इसका काम शुरू हो जाएगा। इसके बाद जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए पर्याप्त क्षमता के टर्मिनल भवन उपलब्ध हो जाएंगे। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मास्टर प्लान के मुताबिक एयरपोर्ट पर न सिर्फ नया टर्मिनल भवन बनाया जाएगा, बल्कि मौजूदा टर्मिनल में यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और इसे वर्ल्ड क्लास बनाने की कवायद भी की जाएगी। इस पर करीब 5,998 करोड़ रुपए से नए विकास कार्य होंगे। राजस्थान में सीजन की पहली मावठ अगले सप्ताह हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने क्रिसमस से एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने की संभावना जताते हुए 3 दिन बारिश का दौर चलने की भविष्यवाणी की है। इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर कोटा, भरतपुर, अजमेर, जयपुर संभाग के जिलों में देखने को मिल सकता है। इन संभाग के जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले 2 सप्ताह का पूर्वानुमान जारी करते हुए 25 से 27 दिसंबर तक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और उसमें राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने का अनुमान जताया है। इससे पहले राजस्थान में सर्दी तेज रहने, कोल्ड वेव चलने और न्यूनतम अधिकतम तापमान औसत से कम रहने का अनुमान जताया है। 25 दिसंबर से रात के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने और कड़ाके की सर्दी और कोल्ड वेव से राहत मिलने की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।